मसीह यीशु के नाम से आज सुबह दैनिक वचन में स्वागत करता हूं और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। इस सुबह इस सुंदर मौका परमेश्वर ने दिया है। आज का विषय है छुटकारा। हालेलुया। आज इस संसार में हर एक व्यक्तियों को छुटकारा की जरूरत है। कोई व्यक्ति बीमार है तो बीमार के बंधन से छुटकारा की जरूरत है, तो कोई व्यक्तियों को व्यसन के बंधन से छुटकारा की जरूरत है। कुछ लोगों को निराशाओं से छुटकारा, कुछ लोगों को अच्छा घर में बिस्तर है लेकिन रात को नींद नहीं आती है, सोने के लिए मेडिसिन यूज करना पड़ती है, उसे भी छुटकारा की जरूरत उसमें भी। और कुछ लोग असफलता के कारण निराश में है और सफलता उस निराशाओं से वो असफलता से भी छुटकारा चाहिए। कुछ लोग को व्यभिचार के बंधन में बांधे हुए, तो कुछ लोग निंदा के बंधन में बांधे हुए, कुछ लोग गाली गलौज बोलने में बांधे हुए, तो कुछ लोग क्रोध, गुस्सा और नफरत, भेदभाव, पक्ष से पक्ष, भिन्नता, ये तुम्हारा ये मेरा, तुम तो उस देश के हो, तुम तो उस देश के हो, तुम उसके घर के हो, हम तो ये घर के, तुम्हारा ये जाति हमारा ये जाति, तुम्हारा ये धर्म हमारा ये धर्म, इस सारे बंधन में बंधे हुए। तो आज उससे छुटकारा। अंत के समय में ना तो हम जाति को लेके जाएंगे, ना तो हम धर्म को लेके जाएंगे, ना हम तो कुछ नहीं, जो कुछ भी हमने संसार में रहकर कमाए हैं ना, वो यहाँ पे छोड़ जाएगा। संसार में होते तब हमारा सब लोग सम्मान करते, नाम लेते, अच्छा बोलते, लेकिन मृत्यु के बाद एक बात को बता देता है, वहां पे क्या, खाली एक डेड बॉडी। मेरे प्रियो, हम जितना भी करेंगे ना, अंत में हम खाली जाने वाले हैं। इसलिए आज इस संसार में रहे तब तक हम इस संसार के जो मोह माया है उसे हमें क्या करना है, छुटकारा को पाना है। जब तक हम छुटकारा नहीं प्राप्त कर लेते तो हम कभी भी हमारे जीवन में खुशी वो आनंद को हम नहीं देख पाते। हालेलुया। तो यहाँ पे देखिए, हम वचन को पढ़ेंगे। वचन के पढ़ने के बाद वचन कहता है, जब यीशु मसीह पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उनके पीछे हो ली और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। और आगे जाते कहते वो तुरंत कोढ़ से क्या हुआ, शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे लाखों हजारों की भीड़ हो सकता है और उन भीड़ों के बीच में एक कोढ़ी व्यक्ति, जो बीमार के कोढ़ के बीमारी लथपथ व्यक्ति, वो यीशु के पास जाता है। उसका कपड़ा गंदा कपड़ा था, उसका हाथ में पट्टी बांधी हुई हो सकते, उसका नाक में सड़ा हुआ पका वो सड़ा हुआ घाव था, शायद हो सकता है उसके कान में, उसका हाथ पैर में चारों तरफ घाव होने के कारण पर शरीर से बदबू आता होगा। उस लाखों भीड़ में बहुत से लोगों का भीड़ के बीच में जाता है और यीशु को कहता है, यीशु तू चाहता है तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु अपने हाथों को बढ़ाकर कहता है कि मैं चाहता हूं तुम अपने कोढ़ से शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। और तुरंत वहां कोढ़ से क्या हो जाता है, छुटकारा को प्राप्त कर लेता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति कोढ़ से पीड़ित है, वैसे आज आप और हम हर एक व्यक्ति अंदर से अपने समस्याओं से क्या है, पीड़ित है। उसे छुटकारा पाने के लिए हम चारे तरफ घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। यीशु तो कहता है, मैं चाहता हूं तुम छुटकारा को पाओ। यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। प्रभु का एक ही इच्छा है, हम छुटकारा को पाए, पर उस छुटकारा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे हम वो वचन को सुनने से, ये वचन को सुनते बस हो गया नहीं, कुछ मेहनत करना होता है। हालेलुया। जब हम मेहनत करते हैं ना, वो मेहनत का प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर वो मेहनत क्या है, हम कुछ बातों को देखेंगे। देखिए, हम कैसे छुटकारा को पा सकते हैं। सबसे पहली बात, जब 2 कलम पढ़ते हैं, 8 अध्याय के 2 कलम, ऐसा कहता, और एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। सबसे पहली बात पता है क्या करना है हमें, यीशु के पास आना है। हालेलुया। वो कहा, कोढ़ी था, भीड़ था, उसने अपने समस्या को नहीं बताया, मैं तो कोढ़ से लथपथ हूं, अगर मैं कोढ़ के बीमार के साथ यीशु के पास जाऊंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे उसके अंदर उसके पास जाने के लिए कोई
जाना नहीं देंगे, रोक देंगे, ये कभी उसने नहीं सोचा। अपने समस्याओं को उसने बड़ा नहीं माना। आज बहुत बार आप और हम क्या करते हैं, अपने समस्या को बहुत बड़ा मानकर यीशु के पास जाने के लिए हम क्या करते हैं, रुक जाते हैं। अगर मैं यीशु के पास जाऊंगा तो व्यक्ति मेरे विषय में क्या बोलेगा, मेरा दोस्त मेरे विषय में क्या बोलेगा, और मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरा मम्मी क्या बोलेगा, मेरा पापा क्या बोलेगा, ये सारे बातों को हम पकड़ के हमारे दिमाग को क्या कर लेते, बांध के रख लेते और नहीं जा सकते। और हम उसके बदले क्या करते हैं, लोगों के पास चले जाते हैं। लोगों के पास जाने के बाद लोग क्या कर देते हैं, उसका मौका का फायदा उठाकर कंधों ऊपर का जो भार है, बोझ है, उसको उठाने के बदले उसके वो और बोझ डाल देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति यीशु के पास जाता है। जब हम देखते हैं मरकुस के सुसमाचार 5 अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पे जब पढ़ते हैं 12 साल से लहुआ बीमार पीड़ित रक्त बहने वाली स्त्री वो वैद्यों के पास गई, उस सारे लोगों के पास चली गई, उसका सारा संपत्ति धन दौलत जो कुछ भी है सब कुछ खाली कर दिया, लेकिन उससे कोई फेर नहीं हुआ। अंत में वचन ये कहता है, उसने यीशु के विषय में चर्चा को सुनी और वो विचार मन में किया कि मैं यीशु के पास जाऊंगी। और यीशु के पास जाकर उसने नहीं बताया, प्रभु मैं 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी से पीड़ित हूं, मुझे छू ले और चंगा कर, ऐसा नहीं कहा। पीछे से चुपके से जाकर उसने उसके कपड़े को छुआ, तुरंत चंगा हो गई। हालेलुया। जो कोई यीशु के पास जाता है ना, वो कभी लज्जित नहीं होता है। जो कोई यीशु के पास जाता है ना, उसे कभी भी वो तिरस्कार नहीं करता है। जो कोई यीशु के पास जाता है वो उसे अपनाता है। जो कोई यीशु के पास जाता है वो उसे अपना प्रेम को उस रीति से प्रकट करता है, उसके समस्याओं को दूर करके। हालेलुया। तो मेरे प्रिय, आज आपको अगर समस्या है, आपके तकलीफ है, आपके समस्या, आपको असफलता हो सकता है, निराशा हो सकता है, आपके बीमारी हो सकता है, चाहे कोई भी बीमारी क्यों न हो, लेकिन आप एक विश्वास लेके यीशु के पास आएंगे और यीशु आपको उस बीमारी से छुटकारा देंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संग्रह 107:20 कहता है, मैं अपने शब्दों के द्वारा तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। तो आज ये व्यक्ति यीशु के पास गया, तो जैसे यीशु के पास जाकर वो अपने समस्याओं से, अपने बीमारी से उन्हें छुटकारा को पाया, वैसे आपको भी प्रभु यीशु के पास आकर उसे कहने का पास आकर आने की जरूरत है। जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, यीशु मसीह अपने सामर्थ्य हाथ से आपको उस बंधन से छुटकारा देगा। हालेलुया। और दूसरी बात, यहाँ पे हम जब पढ़ते हैं, फिर से वही कलम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि 2 कलम में, और एक कोढ़ी ने पास आकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु ने उसे कहा कि मैं चाहता हूं कि तू क्या कर, शुद्ध हो जा। हालेलुया। कोढ़ से शुद्ध हो जा। दूसरी बात उसने क्या किया, पहला था पास आया। कभी कभार हम पास चले जाते हैं, लेकिन पास जाके बस चुपचाप बैठते रहते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत से भूख लगी है ना, किचन में जाके बैठने से कुछ नहीं होता है। हमें क्या करना है, खाना पका के खाने की जरूरत, जब खाना सुगंध लेने से पेट नहीं भरता है, खाने की जब खाना खाते हैं ना तब पेट भरता। वैसे ही यीशु के पास जाने से नहीं होता है। लेकिन यहां पे वो व्यक्ति आ तो गया, लेकिन आने के बाद क्या कहता है, हे प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। उसकी इच्छा के, परमेश्वर की इच्छा, यीशु को प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं ना, वही प्रार्थना मान्य किया जाता है और वही प्रार्थना हमें जीवन में सारे बंधनों से छुड़ाता है। हालेलुया। प्रार्थना वो ताकत है जो काम हम नहीं कर पाते, वो काम करने में सक्सेस और सफलता हो जाते, वो परमेश्वर के अनुग्रह, प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर का अनुग्रह को पाते हैं। हम देखते हैं निनवे के लोगों ने इतना बड़ा पाप कर लिया था कि उनके पाप स्वर्ग तक पहुंच गया, पर अंत में पश्चाताप के साथ उन्होंने क्या किया, प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने कृपा दृष्टि की और वो नाश होने से उन्हें बचा लिया। राजा हिजकिय्याह वो मरण तोल बीमार था, लेकिन वचन ये कहते हैं, जब हम पढ़ते दूसरा वो राजाओं की पुस्तक में पढ़ते और यशायाह के पुस्तक में पढ़ते, वहां पर राजा क्या कहता है, वो दीवार की ओर फिर कर बिलप बिलप के रोना लगा और परमेश्वर ने उस पर कृपा दृष्टि की और उसके आंसू को देखा, प्रार्थना को सुना, उसकी बीमारी से चंगाई दिया। हालेलुया।
तो आज हम जब प्रार्थना करते प्रभु यीशु के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तब जाके हम हमारे जीवन में अपने समस्याओं के समाधान, छुटकारा पा सकते हैं। जब पुराना नियम में पहला सामुएल पहला अध्याय में हम देखते हैं, हन्ना परमेश्वर के पास जाती है, प्रभु के घर में जाती है और वहां पे बिलप बिलप कर प्रार्थना करती है। वो भी अपनी इच्छा ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कहती है, हे प्रभु, अगर तू तेरी दासी का दुख को देखा है, आंसू को देखा है, तू अब मेरे अपने दासी पर कृपा दृष्टि करता है, अगर तू मुझे एक बेटा देता है तो उसे मैं तेरे सेवकाई के लिए अर्पण करता हूं। पता है वो एक जो हन्ना जो वो थी तो वृद्ध उम्र की थी, उसके बाद शादी की हुई पलिना, उसका पति ने दूसरा शादी किया, पलिना, उसके 10 संतान हो गए लेकिन उसका एक नहीं था। वो संतान होने के कारण पलिना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो बहुत दुखी थी, अंदर से टूटी हुई थी, उससे दर्द कोई समझने वाला नहीं था। लेकिन जब वो परमेश्वर के भवन में गई, वो बिलप बिलप कर होकर प्रार्थना करने लगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर ने उसको एक नहीं 4 संतान देकर आशीर्वादित किया। उस बंधन से वो क्या कि छुटकारा पाए। हालेलुया। तीसरी और अंतिम बात है, यहाँ पे हम परमेश्वर के पास चले जाते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर लेते, सही है, लेकिन तीसरी बात एक इंपॉर्टेंट जो कि महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे बताता है। तीसरा कलम पढ़ते हैं, यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, और तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, तीसरी बात है परमेश्वर हाथ को बढ़ाकर छूने की जरूरत है। परमेश्वर का छुअन हमारे जीवन में होना जरूरत है। जैसे कहता है, तुम डालिया हो मैं फेद हूं। अगर डालिया फेद में जोड़ाए बिना अपने मर्जी से कभी भी फल को नहीं ला सकती, वैसे ही आज हम प्रार्थना करते, परमेश्वर के पास चले जाते, लेकिन प्रभु का छुअन हमारे जीवन के अंदर होना जरूरत है। जितने लोगों के जीवन में परमेश्वर का हाथ था ना, उस सारे लोग ऐसे सफलता को प्राप्त कर लिया, सिंह ने भी उनको नहीं मार सका, अग्नि भी उन्हें जला नहीं सके, पानी भी उन्हें डुबा नहीं सके, समुद्र 2 भाग हो गए। हालेलुया। तो आज मेरे प्रिय, आपके और मेरे जीवन में लोगों का हाथ से भी ज्यादा परमेश्वर का हाथ है। जब परमेश्वर का हाथ होता है तो प्रभु हमारा पक्ष में होकर लड़ता है, परमेश्वर हमारा साथ रहता है। जब परमेश्वर हमारा साथ रहता है, कोई भी बड़े बड़े मुश्किलें क्यों ना हो, उसे हम छुटकारा को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। यहाँ पे देखिए, उसने छुआ, यीशु ने उस कोढ़ी को छुआ और तुरंत चंगाई को पा लिया। हालेलुया। तो आज आप और मैं मेरे जीवन में छुटकारा को पाना चाहते थे, एक बात है कि तीसरी और अंतिम बात है, परमेश्वर का छून हमारे जीवन में, परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में। जो कोई को यीशु ने छुआ, उस चंगाई को पाया, मुर्दा जी उठा, लंगड़े चला, और गूंगे बोलने लगे, और अंधे देखने लगे। हालेलुया। उस सारे लोगों को छूने के कारण तो आज आपको भी यीशु की छोर की जरूरत है। जब यीशु छुएगा तो आप छुटकारा को पाओगे। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, सुबह तेरे नाम की स्तुति हो प्रभु। ये सुंदर समय आपने दिया है, आज का ये वचन प्रभु हर एक भाई बहन के जीवन में परमेश्वर पे एक आशीष को दे पाए प्रभु, और ये वचन प्रभु हर एक के जीवन में एक नया दिन में प्रभु दिया हुआ वचन उनके जीवन में एक आशीष को लेने पाए प्रभु। धन्यवाद। आज उन भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, जिस भाई का जन्मदिन है, जो भाई का बहन का प्रभु जन्मदिन और शादी का दिन है, उन सारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उनके ऊपर होना है प्रभु, और आशीर्वादित कीजिए। जहां कहीं भी जाते हैं उनका पर आपके सुरक्षा बना रहे प्रभु। धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना को सुनाए। धन्यवाद। प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। आप प्रभु आप सबको आशीष करे।